अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान क्या फ़र्क है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और अगर आप फाइलर होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से आप बआसानी फाइलर हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान क्या फ़र्क है, क्योंकि इसके मुतालिक बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर कन्फ्यूजन होती है कि जिसकी वजह से उनको पता नहीं होता कि हमें फाइलर होना चाहिए या फाइलर नहीं होना चाहिए, तो इसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। तो दोस्तों फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान क्या फ़र्क है, ये मैं आपको सादा और आसान अल्फाज के अंदर समझाता हूँ कि अगर तो आप पाकिस्तान के अंदर लीगल बिज़नेस कर रहे हैं, हलाल कमाई कमा रहे हैं, मतलब कि अगर आप किसी भी किस्म का बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे कोई खेती-बाड़ी कर रहे हैं, चाहे आपकी कोई किराने की दुकान है या आप कोई बिज़नेसमैन हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो आप हलाल तरीके से कमाई कर रहे हैं, तो आप फाइलर हो सकते हैं। अगर आपकी लाखों के अंदर अर्निंग है, लाखों के अंदर आप कमाई कमा रहे हैं, क्योंकि आपको हुकूमत को इसका साल के बाद रिकॉर्ड देना पड़ता है कि मैं किसके ज़रिए अर्निंग कर रहा हूँ, मेरा क्या बिज़नेस है, मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ और मैं क्या प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, मैं क्या गाड़ी खरीद रहा हूँ या क्या बेच रहा हूँ। और नॉन फाइलर कौन लोग हैं? फाइलर होने से कौन लोग डरते हैं? ऐसे लोग डरते हैं कि जो लोग कोई इल्लीगल बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो कोई स्कैमिंग कर रहे हैं, चाहे कोई स्मगलिंग कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हुकूमत ने उनको मना किया है, वो काम बैन है और वो 2 नंबर तरीके से कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हुकूमत के रिकॉर्ड के अंदर आने से डरते हैं, जिसकी वजह से वो फाइलर नहीं होते। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको बहुत सारे मतलब कि टैक्सेस का सामना करना पड़ सकता है, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फाइन हो सकते हैं और अगर आपको हुकूमत को पता चल जाता है आपके इस कारोबार के बारे में, अगर आप कोई 2 नंबर कारोबार कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको हुकूमत की जानिब से कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जो फाइलर लोग होते हैं वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो होती है वो जमा करवाते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत के पास आपका सारा रिकॉर्ड होता है, आप एटीएल की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाते हैं। और नॉन फाइलर लोग ऐसा नहीं करते, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जमा नहीं करवाते और वो एटीएल की लिस्ट के अंदर भी शामिल नहीं होते, जो कि एक्टिव टैक्स लिस्ट होती है कि जिसके अंदर हुकूमत के आपका सारा रिकॉर्ड देख रही होती है, हुकूमत के पास आपका सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसकी वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि अगर आप फाइलर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फ्रीलांसर है, ठीक है, आप कमाई कमा रहे हैं, आपको डॉलर्स के अंदर अर्निंग हो रही है, तो आप अगर 20 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको 1% टैक्स देना पड़ सकता है और आपको इसके अगर 20 लाख कमा रहे हैं तो आपको उसका 2 लाख रुपया हुकूमत को टैक्स देना पड़ेगा। और इसी के साथ-साथ अगर आप नॉन फाइलर हैं और आपका कोई कोई पैसे कमा रहे हैं, तो उसका आपको जो टैक्स रेशियो है वो 6% तक देनी पड़ सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इसी तरीके से अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आपको हुकूमत को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है अगर आप नॉन फाइलर हैं तो। फॉर एग्जांपल अगर कि मैं फाइलर हूँ और आप नॉन फाइलर हैं, मैं अगर प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो मैं हुकूमत को 3% तक टैक्स दूँगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको हुकूमत को 12% तक टैक्स देना पड़ सकता है या इससे भी ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है, क्योंकि जो नॉन फाइलर होता है उसने 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा टैक्स देना होता है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। अगर आप कोई बड़े मार्जिन के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बड़ी रकम के अंदर कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर आप फाइलर हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टैक्स के अंदर जो रेशियो है वो कम देनी पड़ती है, आपको टैक्स में बहुत ज़्यादा छूट मिलती है, जिसकी वजह से आपकी जो सेविंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गई होगी कि नॉन फाइलर और फाइलर के दरमियान क्या फ़र्क है। अगर तो आपको पता है कि आपका बिज़नेस लीगल है, आप हलाल कमाई कमा रहे हैं और हुकूमत को आपके सारे रिकॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए, तो आप फाइलर हो सकते हैं और ज़रिए बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप फाइलर होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसका क्या तरीकाकार है। सबसे पहले तो आपने एनटीएल लिस्ट के अंदर शामिल होना है, जो कि एफबीआर की लिस्ट होती है। इसके अंदर जाके आपने नेशनल टैक्स नंबर अपना हासिल करना और किसी भी वकील के ज़रिए राब्ता करके अपने आप को फाइलर कर लेना, वो आपको मुकम्मल प्रोसीजर भी बता देगा, आपका फार्म वगैरह, आपकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह जो कुछ भी आपका है, वो सब फाइलर हो जाएगा। आप फाइलर हो जाएँगे तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपके ऑनलाइन भी फाइलर हो सकते हैं। आप किसी भी कंपोजिंग वाले के पास जाके, जो कि ऑनलाइन दरखास्तें वगैरह जमा करते हैं, जो ऑनलाइन फाइलें वगैरह जमा करते हैं, तो वो उसके पास जाके भी आप जब राब्ता करेंगे तो वो भी आपको फाइलर कर देगा। आपकी आपने उसकी फीस वगैरह पे करनी है, ये जो आपका थोड़ा बहुत टैक्स होगा आपने सिर्फ वो पे करना है, जिसकी वजह से आप फाइलर हो सकते हैं। और किन लोगों को अब फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है, तो दोस्तों अगर तो आप महाना 1 लाख से कम कमा रहे हैं, 60,000 70,000 या इससे भी कम कमा रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप फाइलर हों, क्योंकि आपका जो बिज़नेस है, जो उसकी इनकम है वो ही बहुत थोड़ी है और आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद रहे हैं, ना कोई बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं, मतलब कि लेन-देन बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप फाइलर नहीं भी होते तो इसका आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं है, आप नॉन फाइलर भी रह सकते हैं। दोस्तों अगर इसके मुतालिक कोई भी आपका सवाल है फाइलर या नॉन फाइलर के मुतालिक, तो वो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर भी मुझसे राब्ता करके पूछ सकते हैं, मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बता दूँगा, अगर आपका कोई सवाल है या आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।